हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसने जीवन भर संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन कभी अपने धर्म और वचन से पीछे नहीं हटे। वे थे दानवीर कर्ण। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण की आज हम पूरे जीवन की गाथा जानते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव और कुंती का पुत्र पर जीवन भर सूतपुत्र कहलाया। यह कहानी कर्ण के अद्भुत चरित्र, साहस, त्याग और आत्मबल की अमर गाथा है। दोस्तों, कर्ण का जन्म तब हुआ जब कुंती अविवाहित थी। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक वरदान से कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। वह जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल से उत्पन्न हुए। यह देखकर कुंती भयभीत हुई। समाज के लोक लाज के डर से उन्होंने नवजात शिशु कर्ण को एक डिब्बे में भरकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह डिब्बा अधिरथ नामक एक रथ चालक था, सूत। उसने और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया। दोस्तों, कर्ण को कभी यह ज्ञात नहीं था कि वह वास्तव में राजवंशीय है। वह हमेशा खुद को एक रथ चालक का पुत्र ही मानता रहा, सूतपुत्र। दोस्तों, कर्ण का मन धनुर्विद्या में रमा हुआ था। वह अर्जुन जैसा महान धनुर्धर बनना चाहता था। वह द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए गया, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे सूतपुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण ने परशुराम की शरण ली, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण कहकर परशुराम से विद्या प्राप्त कर ली। दोस्तों, एक दिन परशुराम थककर कर्ण की गोद में सो गए। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ पर आकर काटने लगा। दोस्तों, कर्ण उस वक्त धोती में थे। कर्ण ने बिना हिले डुले दर्द सहते रहे ताकि उनके गुरु की नींद न टूटे। दोस्तों, जब परशुराम जागे और देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये कोई जरूर क्षत्रिय है। उन्होंने शाप दे दिया। जब कर्ण को अपने शस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तो वह उसे भूल जाएगा। दोस्तों, एक और अपमान। एक बार दोस्तों, जब गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों के युद्ध कौशल का प्रदर्शन हस्तिनापुर में करवाया, तब कर्ण भी वहां पहुंचा। उसने अर्जुन को चुनौती दे दी, लेकिन जब उसका परिचय पूछा गया तो वह कह सका केवल सूतपुत्र। महाराज द्रुपद ने उसका अपमान कर दिया और कहा कि सूतपुत्र केवल राजाओं के चरण धोने के योग्य हैं, युद्ध के नहीं। यह अपमान दोस्तों कर्ण को भीतर तक झकझोर गया। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। कर्ण ने दुर्योधन को अपना परम मित्र बना लिया और जीवन भर उसका साथ निभाया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सवाल जवाब किए। दोस्तों, कर्ण के जीवन का सबसे महान पहलू था उसका दानवीर होना। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण से उसकी कवच और कुंडल मांगने आए। युद्ध के दौरान ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण ने बिना संकोच वह अमूल्य कवच और कुंडल काटकर उन्हें दे दिया। कर्ण को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने अपनी पीड़ा का त्याग करके फिर भी ब्राह्मण रूपी उस इंद्र को निराश नहीं किया। इस त्याग से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अमोघ शक्ति दी, परंतु वह केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती थी, जो कि महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच के ऊपर वो शक्ति दुर्योधन ने प्रयोग करवाई थी। दोस्तों, कुंती युद्ध से पहले कर्ण से मिलने आई
उन्होंने बताया कि वह उनके पुत्र हैं, पांडवों के बड़े भाई हैं। कुंती ने उससे याचना की कि वह युद्ध से पीछे हट जाए, अपने भाइयों को ना मारे। दोस्तों, कर्ण विचलित हुए, पर उसने वचन दिया कि हे मां, अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। वह दुर्योधन से अपनी वफादारी का धर्म नहीं तोड़ सका। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन से भयंकर युद्ध किया। युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। तभी उसने अर्जुन से कहा कि धर्म के नाते मुझे मत मारो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी धर्म का उल्लंघन किया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब वह मौन था। दोस्तों, अर्जुन ने तब कर्ण को रणभूमि में मार गिराया, और वह वही क्षण था जब कर्ण अपने अस्त्रों को याद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गुरु परशुराम का श्राप भी उस दिन फलीभूत हो गया। दोस्तों, कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष, वफादारी और त्याग की मिसाल है। उनका जन्म राजसी था, लेकिन जीवन भर उसने समाज में अपने प्रति भेदभाव सहन किया, केवल कुंती की एक गलती के कारण, अपनी माता की एक गलती के कारण। तो दोस्तों, ऐसे दानवीर कर्ण को हमारा शत शत नमन। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।